हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आइए, आज के हम बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो मसीह भाई हैं उनको मेरी तरफ से जय मसीह, और जो मसीह को नहीं जानते हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। तो आइए हम बाइबल के दूसरे बाइबल में उत्पत्ति का अध्याय 2 में चलते हैं, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति कैसे की वो बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे अपने स्वरूप में रचा है। तो बाइबल को हम रीड करेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 1 से लेके जो कि है 25 तक। 1 वचन से 25 वचन तक है। इसको आइए हम देखते हैं। अध्याय 2 में यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उन उस उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों में विश्राम लिया। अब इसमें देखते हैं मनुष्य की उत्पत्ति, जो कि चौथे वचन से है। चौथा वचन यूं है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भी भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम पहला मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने बनाया था। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन की एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाया, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, और वहां से आगे बहकर चार धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी
पृथ्वी भी मिलती है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है और वही है जो क्रूस के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब वृक्ष के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। हालेलुया, आमीन। तो ये था परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको जैसे पता है अभी इसमें पढ़ा गया है कि मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तो वह मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और जो स्त्री को बनाया वो उसी की हड्डियां निकाल के वहाँ मांस भर दिया और उस हड्डियों को वो स्त्री बना दिया। तो इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी आज का वचन यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को जय। आमीन।